चलो भाई, तो एफकेट स्टैटिक जीके की पहली क्लास शुरू करते हैं। और भैया सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका डिफेंस का स्टैटिक जीके, क्योंकि जब भी हमारे एग्जाम्स में चाहे सीडीएस हो चाहे एफकेट हो, जिसमें स्टैटिक का पोर्शन आता है उसमें सबसे ज़्यादा डिफेंस ही आता है, जिसमें करंट अफेयर्स आता है उसमें सबसे ज़्यादा डिफेंस का करंट अफेयर्स ही आता है। तो हमारा फोकस यहाँ पे रहने वाला है। सो डिफेंस को जानने से पहले, डिफेंस पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए, जो आई गेस बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते क्योंकि हम ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। सो देखो, सबसे पहले हम एक बड़ा बेसिक सा फैक्ट पढ़ेंगे कि भाई जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर कौन है। तो हमारी आर्म फोर्सेस, एक्चुअली दिस थिंग इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 53 कि जो भी भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज अ सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 डिफेंस फोर्सेस। तो हमारी कौन कौन सी फोर्सेस हैं? हमारे पास है आर्मी, हमारे पास है नेवी और एयरफोर्स, है ना। तो हमारी तीनों आर्म फोर्सेस जो हो गए, इनके सुप्रीम कमांडर कौन हो गए? प्रेसिडेंट। दिख रही है इमेज में? ओके। देन आफ्टर हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं? तो ये PYQ है आपका। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वॉरफेयर। सो दीज आर दी 5 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, फिर आपसे पूछेंगे कि हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर कौन कौन सी फोर्सेस आती हैं। तो आर्मी हुआ, नेवी, एयरफोर्स, है ना, उल्टा लिख रही हूँ मैं, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। ये हमारी 4 फोर्सेस हैं जो किसके अंडर है? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर। प्लस इसके अलावा जितनी भी फोर्सेस होती हैं, लाइक हमारी CAPF होती है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिसमें कौन कौन आता है? इसमें CISF है, ITBP है, BSF है। तो ये सारी कहाँ आ जाती हैं? ये सारी आ जाती हैं बच्चे होम मिनिस्ट्री। डिफेंस मिनिस्ट्री में सिर्फ ये 4 हैं, आप याद रखेंगे। और ये 5 आपके क्या हैं? डिपार्टमेंट्स हैं। क्लियर? इंडियन आर्म फोर्सेस, सो द 3 सर्विसेज फंक्शंस अंडर द रिस्पेक्टिव चीफ ऑफ स्टाफ। हर एक जो हमारी फोर्स है सभी के चीफ ऑफ स्टाफ होते हैं। एंड दीज 3 चीफ ऑफ स्टाफ कॉन्स्टिट्यूट द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। जो हमारी तीनों फोर्सेस के चीफ होते हैं वही क्या बनाते हैं मिलकर के? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। पहले क्या होता था? चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन होते थे वो रोटेशन बेसिस पर होते थे, बट अब ऐसा नहीं होता है। इसके बाद थोड़े से बेसिक फैक्ट जाने। इंडियन आर्मी इज द 4th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, नेवी इज द 7th लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड एंड एयरफोर्स अगेन 4th। तो आर्मी और एयरफोर्स में हमारी रैंक क्या हो जाती है? 4th। और नेवी में हमारी रैंक क्या हो जाती है? 7th। ठीक है, आर्मी एयरफोर्स में 4th नंबर पे हैं हम, डन। और नेवी में हम हो जाते हैं 7th नंबर पे। ओके, फिर भाई हमारी कंट्री के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है तीनों फोर्सेस से मिला करके, जो आपके अभी हमने पढ़ा ना चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तो उस तरीके से जो CDS है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो कौन है? जनरल अनिल चौहान है। इनसे पहले थे जनरल विपिन रावत, जो कि सबसे फर्स्ट भी थे इनफैक्ट, है ना। हम सब जानते हैं जनरल विपिन रावत जी के बारे में। तो वो सबसे पहले थे और अभी दूसरे ही बने हैं जनरल अनिल चौहान, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। शॉर्ट में इनको हम CDS बोलते हैं। इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? तो इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं ही इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, आप देख सकते हैं इमेज में इनको। एंड एयर चीफ मार्शल कौन है? हमारे एयरफोर्स के चीफ अमर प्रताप सिंह। ठीक है ना। और इंडियन एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स में अमरप्रीत सिंह के बाद इंडियन नेवी में हम आते हैं। तो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं ही इज एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। और इंडियन एयरफोर्स के जो वाइस चीफ हमें मिलेंगे ही इज एयर मार्शल नरेंद्रेश्वर तिवारी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी चेंज हो चुके हैं। और यहाँ पे हमारे पास नेवी के चीफ हो गए और वाइस चीफ। खैर वाइस चीफ से कभी सवाल नहीं आता, ना आएगा। आप तीनों फोर्सेस के चीफ याद रखो, आर्मी उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स अमर प्रताप सिंह, और नेवी जनरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ठीक है, चलिए फिर
मैंने आपको बोला कि भाई आर्मी में जो हाईएस्ट रैंक हो गई वो तो हो गई मैम जनरल की, ये हमने देख लिया है कि जनरल उपेंद्र द्विवेदी अभी हाईएस्ट रैंक पे हैं, चीफ है वो आर्मी के। फिर ये जो एक और वो होती है क्या रैंक, जिसको हम बोलते हैं फील्ड मार्शल। व्हाट इज दिस? देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो जनरल की रैंक होती है ना, इट इज़ 4 स्टार रैंक। आर्मी के जो जनरल की रैंक है इट इज़ 4 स्टार रैंक बच्चे, ठीक है ना। एंड यहाँ पर फील्ड मार्शल जो है वो 5 स्टार रैंक है। फील्ड मार्शल क्या है? ये आपकी 5 स्टार रैंक हो जाती है। तो मैम अभी फील्ड मार्शल कौन है? तो अभी फील्ड मार्शल कोई भी नहीं है। एक्चुअली ये जो है ना एक अवॉर्डेड रैंक होती है। क्या होती है? अवॉर्डेड रैंक होती है। मतलब बहुत एक्सेप्शनल सर्विस जब किसी की होती है ना, तो उनको ये रैंक दी जाती है। तो ये एक्चुअली कोई पोस्ट नहीं कहेंगे हम इसको, इट इज़ जस्ट एन अवॉर्डेड रैंक उनके एक्सेप्शनल सर्विस जो उन्होंने प्रोवाइड की उसके लिए, ठीक है। तो आज तक हमारे 2 फील्ड मार्शल हुए हैं, एक हैं जनरल के.एम. करियप्पा और दूसरे हैं सैम मानेक शॉ। तो आप याद रखेंगे 2 ही भारत में क्या हुए हैं, फील्ड मार्शल्स हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं पहले पहले बताओ, आर्मी के पहले चीफ, नेवी के पहले चीफ, एयरफोर्स के पहले चीफ, तो हम ये बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद। तो भैया आज़ादी के बाद आर्मी के पहले चीफ यही थे, फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, और ये बनाए गए थे 15 जनवरी 1949 को। फिर तो आपको याद आ जाना चाहिए, इसी वजह से 15 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे, है ना। फिर जो आपकी एयरफोर्स है उसके पहले चीफ थे एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। एक सुब्रतो कप भी होता है जो कि फुटबॉल का ही कप है ना। इसके बाद जो आपकी नेवी है, इसके चीफ कौन थे? इसके चीफ थे सबसे पहले फर्स्ट इंडियन चीफ एडमिरल आर डी कटारी। एडमिरल आर डी कटारी वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ नेवी। तो ये तीनों याद रखने हैं आपको। क्लियर हो गई इतनी बात सभी को? बड़ी ही बेसिक चीज़ें हमने देखी, कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं देखा है। चलो, जनरल विपिन रावत वॉज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। सीडीएस सबसे पहले थे, जब ये रैंक क्रिएट ही की गई थी ना 2019 में, तभी जो है सबसे पहले यही बने थे जनरल विपिन रावत। आर्मी की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ आर्मी? सेवा परमो धर्मा, यानी कि सर्विस बिफोर सेल्फ। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इसके हेड होते हैं। हेडक्वार्टर ऑब्वियसली न्यू दिल्ली में है। और जो आर्मी डे है बच्चे, वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्यों 15 जनवरी को? व्हाट इज़ द रीज़न? अभी जस्ट हमने पीछे देखा है कि भैया 15 जनवरी 1949 वॉज द डेट व्हेन जो आपके पहले इंडियन चीफ थे वो बनाए गए थे। क्या नाम था इनका? के.एम. करियप्पा, है ना। इस वजह से 15 जनवरी। अब बहुत जल्दी वापस से आपका आर्मी डे आने वाला है। चलो, इंडियन आर्मी की 7 कमांड्स वहाँ पीछे लिखी हुई हैं, पर मैं यहाँ लिख करके आपको याद कराऊंगी, बहुत आसान हो जाएगा याद करना। देखो, जब भी लोकेशन वाली कोई चीज़ आए ना, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, इस तरीके से आप उसको याद किया करो। तो यहाँ क्या आएगा? नॉर्थ। यहाँ क्या आएगा? साउथ। यहाँ ईस्ट। यहाँ वेस्ट। यहाँ पे सेंट्रल। यहाँ पे साउथ वेस्टर्न। यहाँ पे ऐसे लिख लेती हूँ, साउथ वेस्टर्न। और यहाँ आ जाएगी आपकी ट्रेनिंग कमांड। नदन कमांड कहाँ है? नदन कमांड है उधमपुर। मेरे साथ रिपीट करो, नदन कमांड कहाँ पर है? उधमपुर। सदर्न कमांड कहाँ पर है? पुणे। ईस्टर्न कमांड कहाँ है? कोलकाता। वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर। साउथ वेस्टर्न जयपुर। सेंट्रल लखनऊ। और ट्रेनिंग कमांड है शिमला।
दिस इज़ अ ट्रेनिंग कमांड. सो दीज आर दी 7 कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी. एक बार ही देख लो इनको, फिर मैं अगला पेज जो है वो टर्न कर रही हूँ जहाँ पर आपको सारे लिखे हुए मिल जाएंगे. ये देखो, नदन कमांड उधमपुर, सदन कमांड कागे सदन पुणे, ईस्टर्न कमांड कोलकाता, वेस्टर्न कमांड चंडी मंदिर हरियाणा में, और सेंट्रल लखनऊ में है, साउथ वेस्टर्न जयपुर में है, ट्रेनिंग कमांड शिमला में है. ठीक है, तो ये हमारी 7 कमांड्स हो गई. और जहाँ कमांड है वहीं उनके ऑब्वियसली हेडक्वार्टर भी हैं. हर एक कमांड के जो चीफ होते हैं वो किस रैंक के होते हैं? तो वो होते हैं, जल्दी बताओ, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के. आगे बढ़ते हैं. आर्मी के कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. वैसे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है ये याद करना, बट डेली अगर थोड़े थोड़े देखोगे ना तो आसान रहेगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा. नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खड़गवासला पुणे में है. इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून 1932 में स्टैब्लिश हुई है. ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी 2 जगह है, चेन्नई एंड गया, गया एज इन बिहार. आर्मी वॉर कॉलेज महू मध्य प्रदेश, और इन्फेंट्री स्कूल, तो महू में ये 2 गए. ठीक है. कॉलेज ऑफ मटेरियल्स मैनेजमेंट जबलपुर, एईसी ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पचमढ़ी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ये भी महू में है, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, रीमाउंट ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो ये कहाँ पर है? हेमपुर. ठीक है, तो ये 10 क्या हो जाते हैं हमारे आर्मी के ये वाले, और आगे भी हैं बट इनको देख लो एक बारी. अब देखो ये आपको ही याद करने पड़ेंगे, जैसे जैसे आप बार बार इनको देखोगे वैसे वैसे ये आपको याद होते जाएंगे. चलो, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवलाली में है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये पुणे में है, आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में है, एएफएमसी है ना, मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग स्कूल एंड डिपो ये पुणे महाराष्ट्र, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पुणे महाराष्ट्र, इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री लॉ. भाई देखो डरना मत, इतने सारे नहीं आते बट थोड़ा एक एक बार देखोगे ना इतने में काम चल जाएगा, है ना. नहीं तो तुम परेशान हो जाओ कि मैं इतने सारे याद कैसे करने हैं. कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएंगे. हमें लिख करके तो आना नहीं है, हमको बस क्या करना है, हमें बस ऑप्शन से आंसर बनाना है, बस इतनी सी बात है. कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल नासिक, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर, आर्मी सर्विसेज कॉप बेंगलुरु, काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल तो ये आपका मिजोरम में है. ठीक है. इसके बाद आर्मी मेडिकल कॉप सेंटर स्कूल ये लखनऊ, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद तेलंगाना में, ये इंपॉर्टेंट है. हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू ट्रेनिंग हिमाचल प्रदेश. ठीक है, बाकी तुम देख लेना, पीडीएफ तो दे ही दूंगी, थोड़ी बहुत नज़र मार लेना, हो जाएगा. चलो, आर्मी के अभी कौन है चीफ? अभी हमने देख लिया आर्मी के चीफ के बारे में, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं. आगे देखते हैं. नेक्स्ट आती है नेवी. तो व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेवी? सम नो वरुणा, है ना. मे द लॉर्ड ऑफ वाटर ऑलवेज, कह सकते हैं कि भाई आप हमेशा प्रॉस्पेरिटी रखे, ऑस्पिशियस हो आपके लिए. वरुण जो है वो पानी के देवता, जल के देवता माने जाते हैं. फिर यहाँ पे जो रैंक होती है दैट इज़ एडमिरल, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ. और अभी कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना. तो ये हो गई आपकी नेवी. नेवी डे कब होता है? 4 दिसंबर को होता है. क्यों 4 दिसंबर को होता है? क्योंकि 4 दिसंबर 1971 को हमारी जो इंडियन नेवी है इन्होंने पाकिस्तान का जो पोर्ट था, कौन सा? कराची पोर्ट, ध्वस्त कर दिया था एकदम, है ना. तो अंडर विच ऑपरेशन? अंडर ऑपरेशन ट्राइडेंट, अंडर ऑपरेशन ट्राइडेंट. और इसी के बाद तब से 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? इंडियन नेवी डे मनाया जाता है. ठीक है. और हु इज़ कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी? इंडियन नेवी का फादर किसे माना जाता है?
छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, ये याद रखें। चलिए, नेवी की कमांड इतनी आसान कुछ भी नहीं है, इससे आसान तो देखो, ऊपर लैंड वाले एरिया पे तो नेवी की ज़रूरत ही नहीं है क्या? ना, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्टर्न है आपकी विशाखापट्टनम, वेस्टर्न है आपकी बॉम्बे, सदर्न है आपकी कोची। तो ये हमारे पास 3 क्या हो जाती है, कमांड हो जाती है, किसकी? इंडियन नेवी की, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड कोची। ठीक है। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे इम्पॉर्टेंट आईएनएस, जो आईएनएस बोल रही हूँ, इंडियन नेवल एकेडमी, ये कहाँ पर है? एजिमाला। देन आईएनएस द्रोणाचार्य, कोची केरला में है। आईएनएस अरावली लॉजिस्टिक्स कह सकते हैं, वो है नेवी का, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही इनॉग्रेट हुआ है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल, कोची केरला, नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग टेक्नोलॉजी, इसका नाम है आईएनएस वेंदुरुत्ती, कोची में है। आईएनएस सातवाहना विशाखापट्टनम, आईएनएस अग्रणी चिल्का नहीं पूछे जाते, बट फिर भी मैंने मेंशन किए हुए हैं ताकि एक बार बस नज़र मार लो, दैट्स इट। अब आता है भाई, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि लोग बड़े ही अफेक्शनेट होते हैं इससे सबसे ज़्यादा। इंडियन एयरफोर्स टच द स्काई विद ग्लोरी, है ना। इंडियन एयरफोर्स डे कब होता है? तो मैम इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को, बिकॉज 8 अक्टूबर 1932 को इंडियन एयरफोर्स का क्या किया गया था? एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश हुई है कब? 8 अक्टूबर 1972। मोटो हो गया टच द स्काई विद ग्लोरी। चीफ, एयर चीफ मार्शल रैंक, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब भैया इनकी भी 7 कमांड है, तो कैसे याद करें? वैसे ही याद करेंगे जैसे हमने पिछली याद की है। चलिए ऐसे बना लो, नदर्न, सदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न और ट्रेनिंग। तो देखो, नॉर्थ में तो आर्मी है, लैंड एरिया है, एयरफोर्स की कमांड होगी क्या? नो, नॉर्थ में एयरफोर्स की कमांड नहीं है। फिर एन से क्या करें? तो देखो, एन से आप याद रख लो नागपुर, क्या याद रख लो? नागपुर। तो यहाँ पर नदर्न कमांड ना हो करके एक नई कमांड है जिसको बोल रहे हैं मेंटेनेंस कमांड। क्या बोल रहे हैं? मेंटेनेंस कमांड। कहाँ पर है ये? नागपुर में। सदर्न कमांड, दिस इज तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। ईस्टर्न कहाँ? मेघालय में, शिलोंग। वेस्टर्न कहाँ? वेस्टर्न है दिल्ली। साउथ वेस्टर्न गांधीनगर, सेंट्रल प्रयागराज और ट्रेनिंग बेंगलुरु। इस तरीके से लिखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। ये लिखे हैं, एक बार ही देख लो, सारे लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने सारी कमांड्स देखी, आर्मी की भी देखी, नेवी की भी देख ली है, एयरफोर्स की भी देख ली है। एक दो बार पढ़ने पे आपको याद होगी, अगर नहीं हो तो मुझे बता देना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सबसे इम्पॉर्टेंट हमें पता है, एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल में है।
बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल प्रयागराज में है, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में है, और बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेलगाम। इसके बाद अब हम मिसाइल प्रोग्राम की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले आई वांट टू टेल यू द नेम ऑफ सम अदर फोर्सेस ऑफ इंडिया ऑल्सो। देखो, अगर आपने सुना हो तो हमारे पास, जस्ट अ सेकेंड, हमारे पास एक CAPF भी होती है, अगर कभी सुनने में आया हो तो। CAPF का एग्ज़ाम भी होता है इनफैक्ट, और मैं हर डिफेंस वाले बच्चे को बोलती हूँ कि भैया CDS का पेपर दिया ही दिया करो, ये CAPF का पेपर दिया ही दिया करो। तो CAPF क्या होता है ये समझो। CAPF इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, है ना। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आ गई आपकी, ये आ गई होम मिनिस्ट्री के अंडर। कितनी होती हैं टोटल, होती हैं 7। कितनी है टोटल, 7। 7 में सबसे पहले हमारे पास है ITBP विच इज़ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस। दूसरी हमारे पास है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तीसरी हमारे पास है SSB सशस्त्र सीमा बल। फिर हमारे पास है असम राइफल्स, फिर CISF, फिर CRPF और फिर NSG। These are the 7 CAPFs। ठीक है। अब मैम ITBP क्या है, तो ये इंडिया और चाइना बॉर्डर पर प्रोटेक्शन का काम करती है। BSF, तो BSF इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश, क्योंकि जब बांग्लादेश नहीं था तब वो पाकिस्तान का हिस्सा था, तो पाकिस्तान की बॉर्डर के लिए BSF बनाई गई थी 1965 में। ये आपका 61 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था ना, तो 62 में इसको बनाया गया था। SSB तो इंडिया नेपाल और इंडिया और भूटान की बॉर्डर पर है। असम राइफल्स, जो असम राइफल है ये थोड़ी सी अलग है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्यों है बताऊंगी। सबसे पहले तो असम राइफल्स इंडिया और म्यांमार की बॉर्डर पर है। तो हमारी 7 बॉर्डर शेयर होती हैं बेसिकली। छोटी सी बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, तो वहाँ तो कोई फोर्स नहीं है हमारी। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस चाइना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पाकिस्तान और बांग्लादेश वाली बॉर्डर भारत की SSB नेपाल भूटान। असम राइफल्स जो है ना बच्चे, ये म्यांमार की बॉर्डर पर रह के बॉर्डर प्रोटेक्शन का काम तो कर ही रही है, साथ साथ में इट इज़ द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया। 1835 में स्टैब्लिश हुई है, हेडक्वार्टर्स का शिलोंग में है। एंड असम राइफल इज़ अ डुअल स्ट्रक्चर्ड। देखो, ये सारी 7 जो मैंने बताई वो आपको होम मिनिस्ट्री के अंडर बताई, और 4 मैंने आपको डिफेंस मिनिस्ट्री में बताई थी। आर्मी बताई थी, नेवी बताई थी, एयरफोर्स बताई थी, इंडियन कोस्ट गार्ड बताई थी। वो हमने कहाँ देखी थी, इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर देखी थी। जो आपकी असम राइफल है, सीरियस का PYQ बता रही हूँ आपको, जो आपकी असम राइफल है डुअल स्ट्रक्चर्ड है, मतलब कि इट वर्क्स विद होम मिनिस्ट्री, क्योंकि म्यांमार की बॉर्डर पर है, बट ऑल्सो विद द इंडियन आर्मी। और ये जो 7 CAPF लिखी है ना हमने, इन सभी के जो चीफ होते हैं ना बेटा, वो होते हैं आपके IPS रैंक के। सबके जो चीफ होते हैं किस रैंक के हो गए, IPS रैंक के हो गए। बट जो आपका असम राइफल है, असम राइफल के चीफ हो जाते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के, ये आप याद रखेंगे। बाकी CISF क्या है, तो CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपने एयरपोर्ट पर देखा होगा। सेंट्रल की जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोटेक्शन का काम कौन करता है, CISF। फिर आता है हमारे पास CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, काउंटर टेररिज्म, इन सब के लिए आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में, छत्तीसगढ़ में CRPF है। और NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म, ये इनके मेन फंक्शन। तो वी हैव टोटल 7 CAPFs, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको देख लो एक बार ही सभी को। तो हमने जितना पढ़ा है ना, ये आपका डिफेंस का एकदम बेसिक हो जाता है। बहुत बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता डिफेंस के बेसिक्स के बारे में।
चलो एक बारी शुरू से देख लें जो भी पढ़ा है, ताकि बर्डन ना हो। पहली क्लास है तो थोड़ी बेसिक्स ही जानेंगे इसमें। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा कि भैया जो प्रेसिडेंट होती हैं या होती हैं, होते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल थ्री डिफेंस फोर्सेस। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के क्या हो गए? सुप्रीम कमांडर हो गए। ठीक है। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके अंडर हमारे ये 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस प्रोडक्शन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। फिर यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये 4 आते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, और रेस्ट कुछ भी होगा वो आपका होम मिनिस्ट्री। ठीक है। फिर इसके बाद हमने देखा आर्मी और एयरफोर्स के मामले में हम कौन सी रैंक पर हैं? हम हैं भाई 4th रैंक पर। और नेवी के मामले में हम कौन सी रैंक पर हैं? नेवी के मामले में हम 7th रैंक पर हैं। ठीक है, ये याद हुआ हमको। ओके। इसके बाद हमने सारे चीफ देख लिए हैं, आर्मी के कौन है, नेवी के कौन है, एयरफोर्स के कौन है सारे, और फर्स्ट कौन से हैं वो भी। तो CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है हमारे जनरल अनिल चौहान। ठीक है। इसके बाद आर्मी के चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एयरफोर्स के हैं अमरप्रीत सिंह, नेवी के हैं एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, है ना। फिर पहले चीफ हमने देखे इनके। तो पहले चीफ में अगर आप देखो तो आर्मी में है कौन है बताओ? जनरल KM करियप्पा। फिर एयरफोर्स में एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, और नेवी में है आपके एडमिरल RD कटारी। ठीक है। जनरल बिपिन रावत हमने देख लिया है। इसके बाद आर्मी कब होता है? आर्मी डे, सेवा परमो धर्मा इज द मोटो। आर्मी डे होता है हमारा 15 जनवरी को, है ना। और ये 7 कमांड हैं, ये आपको याद कर लेनी है, एक बार इनको देख लो अच्छे से। पूरे कमांड्स तो सारी याद होना चाहिए आपकी ना, मैच द फॉलोइंग में भी आ जाती कमांड्स। इसके बाद हमारे पास है ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये थोड़ा सा पढ़ लेना। नेवी समनो वरुणा 4 दिसंबर, और RD कटारी पहले थे, और अभी कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 के कारण 4 दिसंबर को हम नेवी डे मनाते हैं, है ना। और ये 3 कमांड्स हैं इसकी। इसके बाद जो इसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो हो गए। फिर इंडियन एयरफोर्स 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे होता है, टच द स्काई विद ग्लोरी। तो एयरफोर्स के जो करंट चीफ हैं ही इज अमर प्रताप सिंह, और ये एयरफोर्स की 7 कमांड है। फिर हमने सारी CAPF देख ली हैं, ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देख लिए हैं। तो आज हमने बेसिक्स जाने हमारी सारी आर्म फोर्सेस के बारे में। रेस्ट कल से हम हमारा डिफेंस स्ट्रक्चर समझेंगे, मिसाइल समझेंगे, सारे शिप समझेंगे, सब कुछ जानेंगे। सो क्लासेस रेगुलरली देखना है, टाइम कम बचा हुआ है ताकि हम सबको जल्दी जल्दी कवर अप कर पाएँ। ठीक है, मिलते हैं कल। थैंक यू।